आज हम लोग देखने वाले हैं श्रेणी क्रम में समतुल प्रतिरोध का व्यंजक। श्रेणी क्रम में समतुल प्रतिरोध का व्यंजक। एग्जाम में 5 अंक में प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने अंक में? 5 अंक। किस तरीका से इसे बनाए कि हमको 5 में 5 अंक मिले? तो सबसे पहले एक डायग्राम बना दीजिएगा। देख रहे हैं, एक डायग्राम बना दिए। श्रेणी क्रम है ना, 3 प्रतिरोध को जोड़ दिए हैं। तो इसमें इस फिगर के हम लोग सबसे पहले व्याख्या करेंगे। थोड़ा सा लिख देना है कि माना कि 3 प्रतिरोधक जिसका नाम है ए बी बी सी और सी डी, जिसका प्रतिरोध R1 R2 और R3 और विभवांतर V1 V2 और V3, और इससे धारा I प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है? एक बार और बोल देते हैं। माना ए बी बी सी सी डी 3 प्रतिरोधक है। ए बी बी सी सी डी 3 प्रतिरोधक है, जिसका प्रतिरोध R1 R2 और R3, विभवांतर V1 V2 और V3, और इससे धारा I प्रवाहित हो रहा है। श्रेणी क्रम में धारा का डिवाइडेशन नहीं होता है, यानी धारा का बंटवारा नहीं होता है, इसमें वोल्टेज का बंटवारा होता है। तो इसलिए V1 V2 और V3, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको सिद्ध करते हैं। तो हम लोग देखें कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज का बंटवारा होता है। तो V बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? V1 प्लस V2 प्लस क्या? V3। समीकरण कितना हो गया? फर्स्ट हो गया। कितना हो गया? फर्स्ट हो गया। ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। ओम के नियम से, ओम के नियम क्या कहता है? V बराबर IR कहता है। V बराबर क्या कहता है? IR कहता है। तो आइए देखिए, तब समीकरण फर्स्ट में चलते हैं। मान दे देते हैं समीकरण फर्स्ट में। V के जबर कितना दे दीजिएगा? बोलिए। IR दे दीजिएगा। कितना? और V1 है, तो हम लोग श्रेणी क्रम में देख रहे हैं कि धारा जो के त्यों रहेगा। तो IR1, V2 के IR2 और V3 के IR3। ठीक है। इसमें धारा ज्यों के त्यों और रेजिस्टेंस R1 R2 और R3। अब देखिए तो बच्चों, IR तो हो गया, ये तीनों में कॉमन क्या है? बोलिए I। तो बच गया क्या? R1 प्लस R2 प्लस क्या? R3 बच गया। कितना? R3। I से I कट गया, तो हम लोग को R बराबर फॉर्मूला सिद्ध हो गया। R1 प्लस R2 प्लस क्या? R3। यही श्रेणी क्रम में समतुल प्रतिरोध का क्या है? व्यंजक। इसको सिद्ध कर दीजिएगा तो आपको कितना अंक मिलेंगे? क्या आप लोग समझ गए? देख रहे हैं कि विभव जो है, इसमें विभव का बंटवारा तो लिख दीजिए। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और ओम के नियम से V बराबर समीकरण फर्स्ट में V के जबर क्या लिखे? IR, और V1 तो IR1, V2 तो IR2, V3 तो IR3। I कॉमन ले लीजिए, तो I से I कट गया। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या सिद्ध हो जाएगा? ठीक है।